तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। आज हम लोगों का टॉपिक होने वाला है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तथा समांतर क्रम में संयोजन करेंगे। क्या होता है समांतर, क्या होता है संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का श्रेणी क्रम में संयोजन। समझो, इसके पहले ये समझते हैं कि संयोजन आखिर क्या होता है। संयोजन होता क्या है, सुनो। किसी भी संधारित्र का जोड़ना, जैसे मान लो संधारित्र को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे जुड़ गया, ऐसे जुड़ गया, ठीक है, और या फिर ऐसे जुड़ गया, एक संधारित्र ऐसे जुड़ गया, एक दूसरा संधारित्र ऐसे जुड़ गया, एक तीसरा संधारित्र ऐसे जुड़ गया, तीन नहीं चार जुड़ जाए, पांच जुड़ जाए, छह जुड़ जाए। सोचो ये किस प्रकार का संयोजन है। ये है श्रेणी प्रकार का संयोजन। जैसे अगर हम खड़े हैं, अगर हमको हमारे साथ और कोई खड़ा है, श्रेणी में जोड़ना है, तो वो हमारा हाथ पकड़ेगा, उधर खड़ा हो जाएगा, दूसरे को जोड़ना है वो उसका हाथ पकड़ेगा, ऐसे खड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये तुम हो, ये मान लो तुम हो, ठीक है, अब दूसरा तुमसे श्रेणी क्रम में जुड़ना है तो वो क्या होगा, वो यहाँ खड़ा हो जाएगा। फिर तीसरा तुमसे श्रेणी क्रम में जुड़ना है, वो यहाँ खड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर तुमको समांतर क्रम में जुड़ना है तो तुम ऐसे खड़े हो, ठीक है, उसको जुड़ना है तो वो तुम्हारा यही हाथ पकड़ेगा और वो ऐसे जुड़ जाएगा। तीसरे को जुड़ना है तो वो तुम्हारा यही वाला हाथ पकड़ेगा और जुड़ जाएगा। नहीं, सबके हाथ आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। ये है समांतर क्रम संयोजन, ये है श्रेणी क्रम संयोजन। हम लोगों ने प्रतिरोधों में भी क्लास 10th में देखा है कि ऐसे देखो बहुत सारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं, ठीक है, और बहुत सारे प्रतिरोध ऐसे समांतर क्रम में जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते हैं, बहुत सारे प्रतिरोध ऐसे जुड़ते हैं समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम क्या होता है, आप लोग जानते हैं। अब दोनों की इंडिविजुअल कहानी समझेंगे कि आखिर क्या है कहानी श्रेणी क्रम की और क्या है कहानी समांतर क्रम की। समझो, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा। सोचो, एक संधारित्र है बेटा, दूसरा संधारित्र है और तीसरा संधारित्र है। तीन संधारित्रों को लेकर के चल रहे हैं। ये पहला संधारित्र है तो इसके ऊपर क्यू आवेश आया, क्या आया, क्यू आवेश आया। और समझना ध्यान से, जब यहां पे धारा आई प्रवेश कर रही है तो यहां से धारा आई ही तो निकल रही है। किसी भी संधारित्र को आवेश कौन देता है, किसी भी संधारित्र को आवेश देती है उसकी धारा। कौन देती है, धारा, यानी विद्युत धारा, विद्युत धारा। समझना बात को, जब बहुत सारे संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनसे गुजरने वाली धारा समान है। जब धारा समान है, जब विद्युत धारा समान है तो आवेश भी क्या होगा, आवेश भी समान होगा, आवेश भी समान होगा, समान होगा। समझ में आ रही है बात, इस बात को एकदम दिमाग में रखना, यही बात काम आएगी। जब धारा समान रूप से बह रही है तो सभी संधारित्रों पर आवेश का मान क्या है, समान होगा। इस पर भी क्यों होगा, इस पर भी क्यों होगा, इस पर भी क्यों होगा। मान लीजिए इसकी धारता C1 है, इसकी धारता C2 है, इसकी धारता क्या है, C3 है। अब इनकी तुल्य धारताओं का क्या निकालेंगे, फॉर्मूला हम लोगों को ड्राइव करना है। ठीक है, अब अलग अलग बिंदु हैं, अगर इस बिंदु को A ले लो, इसको B ले लो, इसको C ले लो, इसको D ले लो, तो सारे के सारे संधारित्रों के लिए विभवांतर भी अलग अलग है। इसके लिए विभवांतर V1 है, इसके लिए विभवांतर V2 है, इसके लिए विभवांतर क्या है, V3 है। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला हो जाएगा टोटल विभवांतर A से B तक की बात करें तो टोटल विभवांतर, टोटल V क्या हो जाएगा, टोटल V हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, हो जाएगा। अब एक एक इंडिविजुअल संधारित्र के लिए कहानी करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसी सेम कहानी को हम यहां पे लिखते हैं। ठीक है, समझो बात। अब टोटल विभवांतर क्या है, V1 V2 V3। अब पहले संधारित्र की बात करें, फर्स्ट संधारित्र की, फर्स्ट संधारित्र की बात करें, फर्स्ट संधारित्र के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं C इक्वल टू होता है Q अपॉन V होता है। क्या होता है, V। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C हो जाएगा। तो पहले संधारित्र के लिए विभव V क्या है, V1 है। V1 बराबर Q क्या है, Q है, और C क्या है, C1 है। देखो Q तो समान है ना सबके लिए, तो V1 बराबर Q अपॉन C1। ये पहले संधारित्र की बात आ गई। सेकंड संधारित्र में क्या है कहानी, सेकंड संधारित्र में है V2 बराबर C अपॉन C2, Q अपॉन C2। और सेम कहानी होगी थर्ड संधारित्र की, किसकी होगी,
थर्ड संधारित्र की क्या हो जाएगी, V3 बराबर Q अपॉन C3। आगे बात समझ में आ गई, इसको पहले निकालते हैं क्योंकि इससे V3 बराबर Q अपॉन C3। अब इन सारे मानों को V1 V2 V3 के मानों को फॉर्मूला क्या था अपना, V टोटल बराबर क्या था, V1 प्लस V2 प्लस V3। देखो V बराबर क्या होगा, V बराबर होगा Q अपॉन V, क्या होगा Q अपॉन V। रुको रुको रुको, V बराबर Q अपॉन V नहीं, V बराबर क्या होगा Q अपॉन C, क्या होगा Q अपॉन C। और V1 बराबर क्या होगा, V1 बराबर हो जाएगा Q अपॉन C1, Q अपॉन C1। V2 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C2, Q अपॉन C2। और V3 बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C3, Q अपॉन C3। देखो बेटा ध्यान से, क्या यहाँ पे Q कॉमन दिख रहा है, जब Q कॉमन दिख रहा है तो Q Q Q क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 1 अपॉन C बराबर क्या आ गया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये आ गया श्रेणी क्रम में संधारित्रों के संयोजन की तुल्य धारता। 3 ना होते 4 होते, 1 अपॉन C4, 5 होते 1 अपॉन C5, ऐसी कहानी आ जाती। आगे बात, लेकिन अगर हम लोग बात करें किसकी, समांतर क्रम की, किसकी बात करें, समांतर क्रम की, कहा गया समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, संधारित्र ऐसे जुड़े हैं, ये संधारित्र जुड़ा है, दूसरा संधारित्र जुड़ा है और तीसरा संधारित्र जुड़ा है। देखो दोनों के लिए, सबके लिए पॉइंट ए है और बी है। ए और बी के लिए टोटल विभवांतर क्या होगा, इसके लिए भी वी होगा, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी, क्योंकि सबके लिए क्या है, विभवांतर समान है। और इसके लिए धारता C1 है, इसके लिए धारता C2 है, इसके लिए धारता क्या है, C3 है। तीनों की कहानी लेते हैं। आवेश यहां पे समान नहीं होंगे, क्यों, यहां से धारा बेटा आई जा रही है, यहां से धारा I1 जाएगी, यहां से धारा I2 जाएगी, यहां से धारा I3 जाएगी। तो सारे संधारित्रों में धारा अलग अलग है। जब सारे संधारित्रों में धारा अलग अलग है तो सब में आवेश का वितरण भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इसमें होगा क्या Q1, इसमें होगा Q2, इसमें होगा Q3। करते हैं कहानी। टोटल यहाँ पे विभवांतर तो V है, टोटल आवेश कितना है, यहां से मान लो Q आवेश जा रहा है, तो टोटल आवेश है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है कि नहीं। जब यहां से I धारा जा रही है तो I1 I2 I3 तीनों का योग ही तो I है बेटा, क्योंकि यहां से I ही तो निकलेगी। लेकिन इसमें I1 जा रही है, इसमें I2 जा रही है, इसमें क्या जा रही है, I3 जा रही है। टोटल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 आ गया। हम लोग जानते हैं C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, तो Q बराबर होता है CV, क्या होता है, CV। अब यहाँ पे विभव समान है, Q बराबर लिख दिए CV, क्या लिख दिए, CV। Q1 बराबर क्या होगा, पहले वाले संधारित्र के लिए, पहले वाले संधारित्र के लिए हो जाएगा Q1 बराबर C1V, दूसरे वाले के लिए Q2 बराबर C2V, और तीसरे वाले के लिए हो जाएगा Q3 बराबर C3V। रख दिए, क्या हो गया, C1V प्लस C2V प्लस C3V, सब में क्या V कॉमन है, V और V और V और V कट गया, क्या आ गया, तुल्य धारता C बराबर आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हो गया समांतर क्रम संयोजन। याद रखने की ट्रिक क्या है, याद रखने की ट्रिक ये है कि प्रतिरोधों की जब बात करते थे आपको पता होता था श्रेणी क्रम में क्या होता है, अगर प्रतिरोध R1 है, R2 है, R3 है, तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन धारताओं के लिए कहानी अलग हो जाएगी। धारताओं के लिए 1/C बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। श्रेणी में समांतरों के लिए प्रतिरोधों से जस्ट रिवर्स कहानी होती है। अगर समांतर की प्रतिरोधों की बात करें तो 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन यहां पर धारताओं के लिए समांतर की कहानी क्या होती है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, 4 होते तो हो जाता C4। सिंपल सी कहानी थी बेटा बस, और लेक्चर अपना होता है समाप्त। वेरी वेरी थैंक यू। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्या करो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब के साथ साथ ले भाई सिस्टम लाइक भी कर दो बेटा, क्या कर दो, लाइक कर दो। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके।